आकाश भाई मैं रहमतुल्ला। आप में दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो लोकसभा की वीडियो टाइटल है पाकिस्तानी बोला पाकिस्तान दुश्मन पर इंडिया भाई 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 है। चलिए देखते हैं वीडियो क्या फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है तिरंगा इज फ्लाइंग सो हाई इन पाकिस्तान व्हेन इंडिया रीचेस पाक। पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, ये शायद लगता है कि डॉक्टर जयशंकर के दौरे की वजह से होगा। चलिए देखते हैं। खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो इंडिया इसको अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुंच रही है। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, मतलब कि हम एससीओ समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे का इंतज़ाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। सो आवाम की तरफ बढ़ते मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए और नॉर्मली इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें सबके लिए प्रोटोकॉल एक जैसा होता है। कोई स्पेशल प्रोटोकॉल डॉक्टर जयशंकर के लिए नहीं दिया जाएगा। एससीओ की मीटिंग्स के प्रोटोकॉल्स हैं और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सबका वेलकम वैसे ही होगा जैसा डॉक्टर जयशंकर का होगा या बाकी लोगों का जैसा होगा वैसा ही डॉक्टर जयशंकर का होगा। स्पेशल कोई इंतजाम नहीं होगा। और जो तिरंगे का इंतजाम किया जा रहा है ये कोई वो नहीं है भाई। पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान का कोई बंदा आता है यहाँ पे तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। और कोई भी जो भी दूसरे देश के कोई डिप्लोमेट हो, सरकारी हो, वो जब आते हैं मिलते हैं तो दोनों देशों के झंडे लगे होते हैं। तो इसमें कोई अलग से झंडा लाके और अलग से झंडा लगाना सिर्फ इंडिया के लिए करना, ये तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा आप लोग हाइप क्रिएट कर रहे हो। मुझे लगता है एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बराबर किया जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि चीन के जो आएंगे विदेश मंत्री या चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके साथ कम वो किया जाएगा, नहीं। और कहीं भी जब फॉरेन डिग्निटरीज जाती हैं या आती हैं, जैसे हमारे यहाँ आती हैं, तो हम अपने कल्चर के हिसाब से उनका स्वागत करते हैं, ना कि उनके कल्चर के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहां से जब डिग्निटरीज जाती हैं तो वो अपने कल्चर के हिसाब से स्वागत करते हैं उनका। तो पाकिस्तान क्या उल्टा करेगा क्या? पाकिस्तान को अपने कल्चर के हिसाब से करना चाहिए। पाकिस्तान भारत के कल्चर के हिसाब से क्यों करेगा? या आप समझते हैं कि फिर कल्चर सेम ही है? मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा बोलने पर संयम रखना चाहिए। जो जर्नलिस्ट हैं वो नॉर्मली संयम रखते हैं। उनको पता है कि प्रोटोकॉल यही होता है, इसके दाएं बाएं आप जा नहीं सकते। इससे जैसे विदेश मंत्री आपके थे बिलावल भुट्टो, तो आपने देखा, आप पूरा कवरेज हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह का प्रोटोकॉल बाकी सारे लोगों को दिया गया था वैसा ही प्रोटोकॉल बिलावल भुट्टो को भी दिया गया था। जरा भी इधर उधर कुछ नहीं था। तो कोई जयशंकर साहब के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं होगी। बढ़ते हैं और उनके जबरदस्त से रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि यूएसए कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी हमारे लिए फख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं। हाँ। वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ ओ भाई ओ भाई ओ भाई, थम जा भाई। पहली बात, डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान में चाइनीज प्लेटफॉर्म है एससीओ, वहां पर शामिल होने आ रहे हैं, क्योंकि एससीओ का मेंबर भारत भी है, एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है, तो चाइना से भी आ रहे हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नहीं गए हैं, डॉक्टर जयशंकर नहीं जाएंगे या पाकिस्तान को सपोर्ट करने या पाकिस्तान के साथ खड़े होने नहीं जा रहे हैं वहां पर। वो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आप भी एक मेंबर हो, हम भी एक मेंबर हैं। हाँ, आपके यहां जो उसका वेन्यू रखा गया है, जिसे कह लें मीटिंग करने की जगह जो पक्की की गई है, वो इस बार पाकिस्तान में है। वो मेंबर स्टेट में जाती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है।
अब आप लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है कि आएंगे अब दोस्ती हो जाएगी और एकदम गलबैयां हो जाएंगी और कल से और आराम से बिरयानी खाएंगे जयशंकर साहब और कहेंगे हाँ आज से सब खत्म, बॉर्डर चालू हो रही हो। अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में हो यार, कौन सी दुनिया में हो? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी में रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते। और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट और उनका चेक हम उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। उनमें एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि आपको दिल्ली में 345 यूनिवर्सिटीज हैं? भाई मुझे आइडिया नहीं है, प्लीज यार दर्शकों बताना भाई दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? आपको मैं क्या बताऊं, हमारे पाकिस्तान में बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है पुत्र सिफारिश होएगी तो कुछ बनना ही, जो सिफारिश आई तो कुछ कर ला। आप में अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टैलेंट है पाकिस्तानी। आपके यहाँ के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, हसन निसार साहब, उनका भी टैलेंट के बारे में कुछ कहना है, प्लीज जरा सुनिए। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा पॉपुलर है और इससे ज़्यादा घटिया जुमला मैंने कभी सुना नहीं, बहुत मकबूल है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बेईमानी बातें हैं, कहानी कहीं और है। देखो एक जुमला है बस, गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है। यहाँ 77 साल से ये साइकिल चल रहा है और हम जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है इस जुमले का शाहकार है। कुछ भी नहीं होना, हम बिट्स एंड पीसेस में एक चुपटी सी है चुकी है, पहले हम डिस्कस कर ले, कुछ भी नहीं, तो कहीं और जाओ। तो समझ गए भैया जी कि पाकिस्तानियों के पास कितना टैलेंट है। जैसे आपके पास टैलेंट है, आप बस बोले जा रहे हैं। टैलेंट है पाकिस्तान पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, मैं अर्थक्वेक की बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी इतना टैलेंट है पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट पाकिस्तानी कंट्री में उतना वो आपकी यूथ को प्रेफर नहीं किया जाता जितनी इंडिया की यूथ को प्रेफर किया जाता है। इंडिया की यूथ टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, जो है पॉलिटिक्स जानती है, एटिकेट जानती है, सिविलाइज नेशन से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, मैं इंडिया और पाकिस्तान पे बात नहीं करने जा रहा, मैं तो एससीओ समिट अटेंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाना अच्छे से जानते हैं। अगर अपना अच्छा पॉइंट दें हमें आके, अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दें तो हम भी ऊपर जा सकते हैं। अगर इंडिया क्या अपॉर्चुनिटी देगा आपको बताएं? अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है वो पाकिस्तानी यूथ में, उधर देखो, वो पाकिस्तानी यूथ में आके अगर वो हमारे अंदर जितना ओए भाई तू ही मजाक ना डो यार, पाकिस्तानी यूथ को अगर स्टडी की तरफ ज्यादा प्रमोट करे पाकिस्तान जयशंकर आगे आपको प्रमोट करेंगे स्टडी की तरफ। हमारे ख्वाजा आसफ ने तो करना नहीं, तो हमें उनसे ही फिर उम्मीद है। क्योंकि ख्वाजा आसफ तो डिफेंस से साहबदार फॉरेन मिनिस्टर है, तो वही ना, हमारे जो स्टडी मिनिस्टर है वो हमारी तरफ फोकस नहीं कर रहे, तो हमें फिर दूसरों पे उम्मीद लगानी चाहिए। तो इंडिया से इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता है अभी? यार मैं देने को तैयार हूँ, मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मुझे बस इंडियन करेंसी में 5-10 लाख रुपए महीने के चाहिए। मैं यूथ को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और यूथ को समझाऊंगा कि क्या करना उन्हें। लोगे भाई लोगों, पाकिस्तानी ऑफर लोगे, कुछ जुगाड़ करो, 150 यूज जमा करो, उनसे कुछ पैसे जमा करो, पैसे मुझे भेजो और मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों की स्टडीज में मदद करूंगा, आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करूंगा, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कैसे हासिल करें इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारा ज्ञान है मेरे पास, बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, वो मैं कर सकता हूं, लेकिन 5 लाख रुपए लूंगा पर महीने इंडियन करेंसी में, वो भी तब करूंगा। और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। बताओ
अभी तो जब जंग की बात है आप सब जो है शर्टें उतार के जज्बे जज्बे के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अब क्यों अच्छाई की उम्मीद है? मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रमोशन को प्रमोट करते हैं यहाँ सिर्फ। अच्छा चलो ये तो गपशप की बात ही। अगर इंडिया पाकिस्तान में आके बैठेगा, एससीओ समिट को अटेंड करेगा, पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली कितना जो है इम्प्रूव हो सकता है? क्योंकि हर जगह तो हम दहशतगर्दी के नाम से मशहूर हैं। दहशतगर्दी के नाम से इसलिए मशहूर हैं क्योंकि पाकिस्तानी नक्शा बेसिकली गलत दिखाया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को, कि पाकिस्तानी अवाम में बेसिकली ये हैं तो हमारा नक्शा ही गलत दिखाया आप कह रहे हैं हम इंडिया से प्यार है, आपका क्या पॉइंट है? मेरा ये पॉइंट है कि बेसिकली इन्हें चाहिए, ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, इन्हें चाहिए कि अपने यूथ को कोई ना कोई एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करें। ठीक है। कैसे बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे यार? आपके जितने पॉलिटिक्स हैं, क्या होता है भैया, मतलब कितने पॉलिटिक्स हैं आपके यहाँ? भैया वो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स की जाती है, पॉलिटिक्स होते नहीं हैं, वो पर्सन नहीं है। पर्सन जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं। मैंने कई लाहौरियों को कहते सुना है, जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, ये पॉलिटिक्स हैं, फलाना पॉलिटिक्स हैं, ढिमाका पॉलिटिक्स। ये तो समझ में आता नहीं आप लोग को चाहिए अपॉर्चुनिटीज। बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो क्या करेगा? एक कहावत है हमारे यहाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपको कैसे पता चलेगा? ये बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने की बजाय ये लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो एक खान को गिराना चाह रहे हैं, वो खान नहीं गिर रहा इनसे, ठीक है। और हम एक इंडिया की बात करते हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक बटन दबाएंगे, इंडिया का ये हो गया। हाँ। इंडिया हमसे बहुत ऊपर चला गया। और रही बात करें हम बांग्लादेश की, हम सब मिसाल देते हैं कि ये बांग्लादेशी जो एक टगा वो पाकिस्तानी रुपीज से काफी ऊंचा चला गया, तो ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है। आई गेस जिसको टके को हम गाली के लिए यूज करते हैं, आज वो टके हमसे बेहतर है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े डिप्लोमेट। और इनके अगर किसी को नहीं पता, जैसे मेरी इर्द गिर्द ऑडियंस खड़ी है, मैं उनको बता दूं कि इनके ये इतने समझदार हैं कि आप समझे कि यूरोप इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाता है। उनका ये पहले से मानना है कि हम पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करने नहीं आ रहे, हम एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल टॉक्स करेंगे, सब बैठेंगे और उसके बाद जो है हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी उम्मीदें इंडिया से, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बिजली का बहरान है, गुर्बत है, महंगाई है, तो हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल कि हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। ये सारा अपने मुफाद के लिए होता है। अगर तो इतना है तो ये हमें यूथ को दें। क्यों हमारी यूथ, हर कोई बाहर, ये भी बाहर जाना चाह रहा है, मैं भी बेसिकली बाहर जाना चाह रहा हूँ, ये भी बाहर जाना है, ऐसा क्यों होना चाह रहा है? हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई बेटर फ्यूचर तो दें। अगर हम बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, हमें बैचलर्स करने के बाद कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो हमें फ़ायदा क्या? एटलीस्ट हम 4 साल बैचलर्स के कर रहे हैं, हम अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कम्प्लीट कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे आके रेडियाँ लगानी है तो आई गेस कि ये पाकिस्तान छोड़ना बेहतर है। बैचलर्स के लिए 4 साल लगते हैं पाकिस्तान में? क्या बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो बैचलर्स 3 साल में होता है भाई। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की है, 4 साल लगते हैं बैचलर्स में पाकिस्तान में। अरे बाप रे। पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक्स का आगाज हो जाता है, ट्रेड हो जाती है, तो फिर क्या ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं इनकी जो परसेंटेज है कम हो जाएगी? कुछ फ्यूचर नजर आएगा? होप सो, देखते हैं। ये तो अब डिपेंड करता है जी, डिपेंड करता है। आप क्या कहेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुलती है, बॉर्डर खुलते हैं, तो क्या मुल्क के कारोबार को कोई बूस्ट मिलेगा? 100%, क्यों नहीं? क्योंकि हमने ना अपनी इमेजिनेशन में उनको दुश्मन मान लिया हुआ, दुश्मन है नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ना अपनी न्यूज़ चैनल की रेटिंग्स वगैरह को बढ़ाने के लिए इंडियंस और हम खुद भी, तो हमने ये ना सिर्फ एक दुश्मन बना लिया हुआ है नहीं है ऐसा कुछ भी। आप इंडिया को दुश्मन कौन मानता है? हमारे भाई हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैं मीडिया इसके सामने नहीं आगे, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूँ, इंडिया हमारा भाई है। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। क्यों दुश्मन उधर? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स देखी जाती है। यहाँ पे एक ही इनका मकसद है कि भाई खान को गिराना है। वो बेचारा नहीं गिर सकता, वो नहीं गिर सकता। वो उधर चांसलर का वो इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ पे, और इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, हमें पूरा यकीन है। और इंडिया से लव इतना क्यों है? इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। यूनिवर्सिटीज़ पूरी वर्ल्ड में उनकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता है कि
ख़त्म हो चुके हैं, हम नियर टू एंड है। ये मैं बता रहा हूँ कि नियर टू एंड है। अगर अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते तो बस ख़त्म है फिर। ये भी एक मुझे लग रहा है ये ब्लैक वाले जो काला कुर्ता पहन रखा है इस भाई का वीजा वजा लग गया है। इंडिया वाले हमारे भाई हैं इंडिया ये है भाई, तेरा देख ले भाई, कहीं तेरा वीजा कैंसिल ना हो जाए और कहीं तुझे बाहर जाने नहीं देंगे। मुझे लग रहा है ऐसी बात है ना बोला कर भाई, फंस जाएगा यार। ये भी एक कलमा ही है जो हमें बचा के रखा हुआ है, वरना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो दिली खुशी हो रही है कि इंडिया आएगा। 100%। वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी कंट्रीज़ में एजे शंकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। देखें, मेरा ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो सी है वो बेहतर होगी। और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो यूएस से चाइना से चीज़ें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। जैसे पत्ती है चाय की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती बट इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, रेगुलर की जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। उसमें ये है कि अगर बॉर्डर्स पे जो सी टेंशन्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कश्मीर टेंशन, हाँ। कश्मीर टेंशन है, ये मसला हल हो जाए। देखें, अब अगर हम लोग पुरानी बातों पे जाएं तो कभी भी पुराने मसले हल नहीं होंगे। गड़े मुर्दे खुद कहते हैं खेड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बट अगर आगे हम लोग बेहतरी करें और कहते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर डॉक्टर एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट डेफिनेटली सुनी कि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे यूरोप को शट अप कॉल देते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क नहीं बोलता। तो आज जब इंडिया का मीडिया उनसे बात कर रहा था कि आप प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ जो कि मेरे सामने, और उसके लिए भी कि जो कि अभी आने वाली है। पाकिस्तानी ज़ाहिर मीडिया उनसे बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सिविलाइज और कर्टियस किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल बिहेव माई जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। देखिए, मैं आप जिनका नाम ले रही हैं पर्सनली उनको नहीं जानता, ना मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है। हाँ। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर तल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर दोनों तरफ से होने चाहिए। जितनी भी रंजिशें हैं उन्हें ख़त्म करके एक एहसन तरीके के साथ ना तल्लुकात बहाल करने चाहिए। उससे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैम से बात करती हूँ। मैम, हमें नहीं फ़ायदा चाहिए भाई, हमें चाहिए नहीं पाकिस्तान से फ़ायदा बॉस। पाकिस्तान से फ़ायदा पाकिस्तान से क्या फायदा होगा? पाकिस्तान के भिखारी भी पाकिस्तान से ज्यादा फायदेमंद है, पता है आपको? पाकिस्तान में जो भिखारी हैं उनके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। और नहीं लेना आपसे फायदा यार, हमें नहीं लेना फायदा हमें आपसे। आज फटी पड़ी है तो भारत की याद आ रही है, ट्रेड की याद आ रही है। अभी 2 पैसे जेब में आ जाएंगे तो अभी कसाब भेजने लगोगे। 78 साल में हमने सीख लिया है। कहती मैम कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, थोड़े बात करें, हमने बहुत पढ़ा हुआ है। आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो दुश्मनी से निकल, जैसे उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर करनी चाहिए, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेली कमोडिटी की हैं वो सस्ती हो जाएगी। आपको क्या लगता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 3री बनने जा रहा है, क्या अब वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर उनको गले लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा और होना चाहिए। देखिए, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है उसमें से 70% डिफेंस पे यूज़ होता है, और वो डिफेंस इंडिया के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो 70% बजट जो है ना वो 20% पे एटलीस्ट आ सकता है। अगर हम 2015 की बात करें, 2015 से लेके अब तक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मोदी की जब तक वहाँ गवर्नमेंट रहेगी तब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। अब अगर हम एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम की बात करें, अब वो अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, तो ऐसे लग रहा है कि शायद वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी होगी हमारे लिए। जो तल्लुकात बहाल होने की बात है वो 2 कंट्रीज़ के दरमियान में है, किसी पॉलिटिशियन के दरमियान में या फिर किसी पर्सन के दरमियान में नहीं है। अगर रिलेशंस ठीक होते हैं वो मोदी या नवाज शरीफ के नहीं होंगे, मोदी या शहबाज शरीफ के नहीं होंगे, वो 2 कंट्रीज़ के ठीक होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो या इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो रिलेशंस होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, वो पर्सनस के नहीं होते।
एज अ यूथ, एज अ सिटीज़न हमें सबसे पहले पाकिस्तान को और पॉलिटिक्स को ना स्टेट से अलग करना पड़ेगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रिलेशंस हैं, वो आपके स्टेट के साथ हैं, किसी पर्सन के साथ नहीं है। तो आप उनके विजिट को कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? मैं इसकी डिटेल तो नहीं जानता, ना मुझे इसके बारे में इतनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, बट अगर तो ट्रेड के हवाले से हो रहा है और जो सी टेंशन हैं बॉर्डर पे उन्हें ख़त्म करने के लिए हो रहा है, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये इसको कुछ पता नहीं किसको पकड़ लिया आपने। एससीओ की मीटिंग ट्रेड के लिए नहीं हो रही भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर टेंशन को खत्म करने के लिए नहीं हो रही। पाकिस्तानियों के पास नॉलेज ही नहीं है, पाकिस्तानियों के पास जनरल नॉलेज भी नहीं है, खबरें भी नहीं पता होती उन्हें पाकिस्तानियों को नॉर्मल, उनको मतलब ही नहीं है। इसलिए तो कौम जो है वो गजियारी हो गई। वो कोई ट्रेड के हवाले से नहीं आ रहा, वो कोई अपनी मीटिंग है, वो मीटिंग खास इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये एक बड़ी मीटिंग है जिसमें कंट्रीज की है, ठीक है, जितने भी इसमें और कंट्रीज भी आ रहे हैं। अब अगर इंडिया भी उसमें आ रहा है तो इसमें पाकिस्तान में ये कहें भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो नहीं हो सकती। खुशखबरी तो है, वो जूम मीटिंग भी तो कर सकते थे, जैसे शहबाज शरीफ करते हैं, जूम के साथ आते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा हैं तो हम इसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में एससीओ हो रहा है तो हम जाएंगे डेफिनेटली अटेंड करने, हम जूम या ऑनलाइन नहीं अटेंड करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान की आप क्या कह रहे हैं? उसकी पाकिस्तान की कामयाबी का अगर किसी और कंट्री में होता वहाँ भी उन्होंने जाना था, पाकिस्तान ने भी जाना था। पाकिस्तान में देखे 2015 के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आज तक नहीं आए, 2015 के बाद अब आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर तो है ना। बड़ी खबर इस तरह है क्योंकि अब जबकि उन्होंने एक मीटिंग है, मीटिंग में आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मीटिंग के लिए डिस्कस करना है, मीटिंग भी करनी है, और बाकी कंट्रीज भी जो मीटिंग एक अलहदा है, उसमें ये नहीं करना कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से नहीं। अब अगर देखना, आप वो कह रहे हैं ना एजे शंकर यानी कि जैसा भी बंदा हो, थोड़ा वो कहते हैं भी क्रूड सा है, अगर है भी तो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, जैसा भी है। अब हमने अगर वो बंदा है ना, वो एक इंडिविजुअल बंदा नहीं आ रहा, हम अगर गए वो एक पूरा इंडिया का नुमाइंदा है, पूरा इंडिया आ रहा है, पूरा का पूरा इंडिया आ रहा है। अब वो कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो। बेहतर तो हो सकता, बेहतर भी ऐसे नहीं, ये कोई एक वफद थोड़ी ना है, अभी मुल्कों में तो चलते ही रहते हैं, ट्रेड होती है, वफद आते ही रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। उनका एक बड़ा फनी सा उन्होंने आज जुमला बोला है, आई विल बिहेव माई सेल्फ जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। उसका मतलब है अभी आई विल बिहेव, मतलब भी वो कहते हैं ना कि बिहेव योर सेल्फ, मगर मैं कोई ऐसी वो कहता मैं कोई वहाँ पे गलत जाके कोई गलत बयान नहीं दूंगा। इसके लिए नहीं कहा है, आप लोगों को समझने में गलती हो गई है। जो हरकत आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी ने की थी, वो ये नहीं करेंगे। तब भी वो मीटिंग कश्मीर के लिए नहीं बुलाई गई थी, और वहां पर आकर बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की बात की, और इंडियन पत्रकारों से नहीं मिले, वो इंडियन पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। एक क्लोज रूम में पाकिस्तानी पत्रकारों को बुलाया गया और उनके साथ मीटिंग करके, और वहां पे बोल दिया कि हम भारत को वही जवाब देंगे और भारत के साथ ये कर देंगे, हम भारत को तगड़ा जवाब देंगे, भारत भी याद रखेगा, ये किया था। तो इसको बिहेवियर अच्छा नहीं कहते। उस सेंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मैं वैसा बिहेव नहीं करूंगा, मैं अपने बिहेवियर को ठीक रखूंगा, कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं मैं वही काम करूंगा। समझे? ये उस बच्चे को जवाब था, भुट्टो को और पूरे पाकिस्तान की सरकार को, कि तुम लोग बच्चे को भेज दिया था तुम लोगों ने विदेश मंत्री बनाकर, और उसको पता ही नहीं था कि वो किस चीज के लिए आया और क्या करना है, वही आके कश्मीर 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 करके चला गया। मैं अपने बिहेवियर रखूंगा, अपना बिहेवियर सही रखूंगा, उनसे आज बिहेवियर तो उनका सही है, यानी पाकिस्तान को रोस्ट नहीं करूंगा तो बस सही बात की अभी उन्होंने। अल्लाह भी सानू छूट दे दी थी, बड़ी गल है। ये भी बड़ी गल है, उन्होंने छूट दे दी। ये बात तो अच्छी है कि वो यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि इससे कोई बाद में ये नहीं देखा जा सकता कि हमारे कोई ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा। उसकी जो रीज़न ये है, वहाँ पे है बीजेपी पार्टी। अच्छा। जो है ना ये मोदी की पार्टी सरकार है, ठीक है, समझ गई। वो इस तरह की पार्टी है कि उनका जो वो है वो उनकी रिलीजियस पार्टी है, मज़हब के ऊपर पार्टी है। अच्छा। तो जिसकी वजह से ना एक दफ़ा वो इधर आ जाए, मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों। लेकिन ये तो तेरे यहाँ रिलीजन पर पार्टी नहीं है। इमरान खान का रिलीजन से कोई नाता नहीं है, वो रिलीजियस बातें नहीं करता है अपने चुनावी रैली में। शहबाज शरीफ की पार्टी रिलीजियस बातें नहीं करती है चुनावों में, एंटी इंडिया बातें नहीं करती है। मतलब ये गजब बोला, वो तो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अबे तो तुम क्या दोस्त हो क्या उनके? तुम भी तो नहीं हो। नहीं, अपनी बात मुझे नहीं बोलनी, उन्हीं को दोषी ठहराऊंगा मैं, उन्हीं को दोषी ठहराऊंगा, उन्हीं पर उंगली उठाऊंगा।
अब 36 उंगली तेरे पे भी उठती है, समझा? रिलीजियस पार्टी है। अच्छा, बड़ा समझदार लगा है तू तो, रिलीजियस पार्टी है। लेकिन ये है कि जो वहाँ के जो सियासतदान है, जैसे कि वहाँ पे जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है, हाँ, ठीक और है। इसका कंट्रोल तकरीबन 15 साल से वहाँ पे है। अच्छा, ठीक है। इसके जो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इस पार्टी के बड़ा मीन्स के खिलाफ है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है ना वो अगर सर मोदी साहब अगर ना चाहते तो डॉक्टर एस जयशंकर भी ना आते। वो जूम मीटिंग, जैसे शहबाज शरीफ ने बहुत सी मीटिंग जूम मीटिंग से अटेंड किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंडियन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा होते हैं हम उसको निभाते हैं। तो उनकी मीडिया ने कहा कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, ज़्यादा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, हमारा मीडिया इंडिया से सवाल भी पूछेगा। तो उन्होंने कहा मैं प्रिपेयर हूँ, लेकिन आई विल बिहेव माई सेल्फ। मजाक किया, बड़ा फनी, आप मूड बहुत अच्छा था उनका। जी वो तो उनकी एक पॉलिसीज है, मीन्स के उन्होंने पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान आना है। हाँ। वो तो एक उनकी छोड़ो यार, इसको कुछ नहीं पता है, इसको ना आटे दाल का भाव भी पता नहीं होगा, ये जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही है। इसको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। शाला की जगह मैं होता ना, पटाख से पूछ देता आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पता ही नहीं होगा इसको, और ये ज्ञान दे रहा है। ये है नॉलेज के लेवल पाकिस्तान में। आप एक आम भारतीय से भी बात करोगे ना बड़े शहरों में, जैसे लाहौर है, वैसे ही आप दिल्ली में बात करोगे, बॉम्बे में बात करोगे, आपको नॉलेजेबल पर्सन ऐसे राह चलते मिलेंगे जो आपको बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, इस तरह हवाई बातें नहीं करेंगे। बेसिक फर्क है ये भारत और पाकिस्तान के लोगों में, बेसिक फर्क। भारत का एक सच बताऊं, भारत का एक रिक्शे वाला भी ना पाकिस्तान के ग्रेजुएट बंदे से, अगर रिक्शे वाला बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत जबरदस्त है, पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, बहुत नॉलेज है, आप हैरान रह जाएंगे। मैं अपने गांव में कई बुजुर्गों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो रेडियो पे समाचार जरूर सुनते हैं, उनको गाजा फिलिस्तीन के बारे में भी पता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों है, वो आपको बता देंगे, जबकि वो अनपढ़ है। तो नॉलेज है उनके पास, आप लोगों के पास नॉलेज भी नहीं, खत्म हो आप लोग एकदम। और रही बात डॉक्टर जयशंकर के बयान की, तो आप लोगों ने गलत समझ लिया। वो बयान उन्होंने, मैंने फिर कहा, बिलावल भुट्टो के लिए दिया था, और पाकिस्तान की सरकार को यह मैसेज दिया था कि तुमने जो अपना विदेश मंत्री भेजा था उसने आके क्या किया है, उसका बिहेव सही नहीं था यहाँ पर, लेकिन मैं आऊंगा तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल देश का विदेश मंत्री हूं और हम बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो मैं अपना बिहेवियर ठीक रखूंगा, मैं अच्छा बिहेव करूंगा, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा जो बिल्कुल एजेंडे के उलट हो। और पाकिस्तानी तो इसमें माहिर हैं। पाकिस्तानी, उनको बेसिकली पाकिस्तानियों का आईक्यू इतना गिर गया है कि वो सब्जेक्ट की समझ ही नहीं है, उसको उस सिचुएशन की समझ नहीं आती, उनको सब्जेक्ट की समझ नहीं आती, उनको मुद्दा समझ में नहीं आता। दे आर लिटरली हैंडीकैप्ड इन ब्रेन, उनका ब्रेन हैंडीकैप्ड हो चुका है। हैंडीकैप्ड कहूं या क्या कहूं, मतलब उसको कैसे कहेंगे कि आपका दिमाग बेसिकली उस लेवल पे है नहीं कि उस चीज को समझ सके, वो कैलकुलेट कर सके। जैसे कंप्यूटर में अभी मैंने जो सिस्टम लिया है कभी पिछले साल, तो i9 लगवाया मैंने, उसमें पता नहीं i9 13th जनरेशन है i9 का, आपका अभी कोर 2 डियो चल रहा है प्रोसेसर। तो प्रोसेस जो आज ये सिस्टम प्रोसेस करता है वो इंडियंस हैं, और जो आपका करेगा वो है कोर 2 डियो। तो आज की प्रॉब्लम को कोर 2 डियो प्रोसेस नहीं कर सकता, सेम वही आपके दिमाग के साथ। लेकिन अब देखना मजेदार होगा कि जयशंकर साहब जाके करते क्या वहां पर, बड़ा मजा आएगा अगर कुछ हो गया तो। और पता नहीं ये सीओ होना है कि नहीं होना है, अब इस पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। 15-16 को है ना, संकट के बादल छा रहे हैं। अभी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, अटैक हुआ है, उसमें चाइनीज मारे गए और चाइना की ही मीटिंग है ये। अब देखिए क्या होता है। दोस्तों आप बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहली बात आ गई टैलेंट, दूसरी बात आ गई जयशंकर प्रोटोकॉल, तीसरी बात आ गई इंशाल्लाह के झूठ, चौथी बात आ गई पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडिया आ रहा है।
सब बातें झूठ हैं। ना डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने आ रहे हैं और ना ही करने की कोई ज़रूरत है, और ना जरूरत है कि नहीं, वो एक बात की बहस है। वो करेंगे ही नहीं। वो तो एक ऐसी समिट है, उसके लिए पाकिस्तान आया था, वो भी जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा बिहेव माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को कंट्रोल रखूँगा, कि इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे पर ना कोई बात करूँगा, और ना मुझे कोई ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ इस तरह के कोई गुफ्तगू करने की, और होने भी ऐसे चाहिए। वो उनको ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है, ये बात भेजे में बिठा। पाकिस्तान को भी इंडिया की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। कितने कह लें कि साल हो गए हैं इंडिया से मतलब कि हमारी बनती नहीं है, ना पाकिस्तान की इंडिया से, ना इंडिया की पाकिस्तान से। क्या हम जिंदा नहीं हैं? जिंदा हो, बस नेक्स्ट बात करें। जिंदा हो, जिंदा हो, मैं वही पूछ रहा हूँ, जिंदा हो? हाँ बिल्कुल जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। जिंदा गौर करो फिर अपने जुमले पर। कर लिया है, वो अलग बहस है। अच्छा, आलोक सर ने वो उस भाई ने कहा है कि पाकिस्तान में जब डॉक्टर जयशंकर इंडिया में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वज़ीर ख़ारजा वो आएंगे, तो उनके लिए झंडा जो इंडिया का तिरंगा वो सबके लिए, हाँ सबके लिए। ये तो बात वाकई इक्वल है, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं पाकिस्तान करने जा रहा। वो शाला, वो क्या उसका नाम मुझे नहीं पता कौन है, शाला। वैसे ये बात थोड़ी सी है ना, वो एक्स्ट्रा बता रही हैं, मिर्चें लगा रही हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा रही हैं। नहीं, बात पाकिस्तान बढ़ाने वो वाली कर रहा है, है। वो कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये, जिस तरह दूसरे प्रोटोकॉल दिया जाएगा वैसे ही। वो ये है ना कि इंडिया के लिए ऐसा हो रहा, तो फिर थोड़ी खास बात है। आलोक सर ने कहा कि जो भी कंट्री इसको जो है ना करता है ना, इसका समिट जो है ना, जिस कंट्री में भी होता है वो ऐसे करता है। इंडिया में हुआ तो इंडिया ने भी ऐसे किया, सभी को वहाँ वेलकम किया, सभी को जो है ना अच्छे से किया। भाई यहाँ पर मैं आलोक सर को गलत कहूँगा, क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से वहाँ पर तो हैंडशेक ही नहीं किया था। कितनी का आपने उसको रिस्पेक्ट दी थी। मैं आज भी वो यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ज़्यादा दूर की क्या, ये एक साल की तो बात है। वो जब वज़ीर ख़ारजा थे हमारे बिलावल भुट्टो, तो वहाँ पर वो गया था, तो उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया था। ये रिस्पेक्ट दी थी आपके फॉरेन मिनिस्टर ने। बात करते हो रिस्पेक्ट की, फिर चलें हमारी तरफ से तो आएगा, तो हमसे जितना हमारे गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो वो तो उनको वेलकम करेंगे। और देख लेना कि अवाम की तरफ से भी उनको वेलकम किया जाएगा। हालांकि दूसरी कंट्री के किसी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम नहीं होगा, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को होगा। ये मेरा कह लें कि दावा है, वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होगा। और तलकात की यहाँ पर बात आई, अगर एक झुक की तरफ मतलब कि एक अगर बंदा झुक जाए तो तलकात बेहतर हो जाए, कशीदगी कम हो जाए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से बात कर रहे हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर रजामंद हो जाए और दोनों सही हो जाएं, तो जो दोनों मुल्कों में कंट्री में जो कशीदगी है, जो आर्मी पे इतना ज्यादा कह लें कि बजट जाता है, वो अवाम पर लगेगा, तो अवाम ज्यादा ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। ये बातें हैं, मुझे पहले लगता था कि शायद हो जाए, हमारी बातों से कुछ असर पड़ जाए, कुछ लोग बदल जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, सब बातें हैं। और दूसरी बात ये है, टैलेंट की बात है। पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है? हसन साहब ने सही छितरौल की है, अगर ये सबसे बड़ा झूठ है हमें टैलेंट है। कहाँ टैलेंट है? किस चीज़ का टैलेंट है? तुम हिसाब का तो कोई है टैलेंट? यार टैलेंट ये है कि लोग अब पाकिस्तान में ना एक बंदा उसने कह लें कि अब एक गरीब इंसान है, गरीब बंदा है, उसमें कोई टैलेंट है, उसको कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत है, या मतलब कोई फ़र्ज़ कर ले फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बनाता है पानी पर चलाने वाली, तो वो घर से उसके जो माशी हालात हैं उसके कह लें कि वो उसका साथ नहीं देते, तो उसको कह लें कि सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर ही वो कुछ कर पाएगा ना। अब जिस तरह अरशद नदीम सॉरी क्या अरशद नदीम, हाँ वो था टैलेंट, देख लो अरशद नदीम, हाँ उसकी वो बात देख कर ले, वो खुद ही निकला है बाहर, निकल आया। और अब मजबूरी बन गई गवर्नमेंट की उनको पैसे देना, अपना नाम चमकाने के लिए, फलाने ने फलान इतना दिया। वो था टैलेंट, जो था दिख गया। जिसके अंदर टैलेंट होता है वो दिख जाता है। यार टैलेंट है, ये इस बात को मैं नहीं कहने की झूठा साबित करता,
टैलेंट है पाकिस्तान में। टैलेंट दुनिया के हर कोने में होता है, हर जगह पर होता है, लेकिन उसको यूज़ करना कह लें कि जो है ना वो थोड़ा सा होता है। और यूज़ करना इंडिया में कह लें कि लोग जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज के CEO हैं, लेकिन हमारी तरफ से देख लें एक कंट्री इंडिया की जो है वो UK का प्रेसिडेंट भी है, लेकिन इस तरह हमारा भी एक कंट्री का नेदरलैंड का स्कॉटलैंड का सॉरी वो पाकिस्तानी सदर है PM। यार टैलेंट की बात मेरी अब सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना। टैलेंट ये नहीं, टैलेंट ये तो कोई नई चीजें याद करना, कोई दुनिया से अलग काम करना, इन्वेंशन करना, कोई हाँ तो इनोवेशन करना। पाकिस्तान में कराची में एक लड़का था, उसने वाकई पानी पर चलने वाली गाड़ी बनाई हुई है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उसको मदद नहीं है, और ना ही वो कहने कि इंटरनेशनल तौर पर वो आगे जा सके। तो ऐसे लोगों का टैलेंट वहां पर ठप हो जाता है। हमें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। वो डॉक्टर एस जयशंकर है, वो तो जिस बात का जवाब पूरे पैराग्राफ में देना होता है ना, ये पूरे 10 पेजेस का जवाब होता है, उस बात का जवाब भी वो एक जुमले में दे देते हैं। मैंने देखा कि जिस बात का जवाब 10 पेजेस का होता है, उस बात का जवाब वो सिर्फ एक जुमले में दे देते हैं, जस्ट वन सेंटेंस। हाँ ये बात तो है, वो ज्यादा बात को जो है ना थोड़े से अल्फाज में क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल ये बात है, ना इधर जाते ना इधर जाते, पिन पॉइंट जवाब देते हैं, बिल्कुल पिन ये पॉइंट बात जाके है। उनका आंसर लगता है। अच्छा अगर और दंग मैं कभी कभी उनके आंसर्स के से दंग रह जाता हूँ कि यार ये इतना बंदा, एक तो हाजिर दिमाग, तो जितना भी हाजिर दिमाग हो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्डिंग चाहिए होती, इतने महदूद लफ्ज और इतने अथेंटिक लफ्ज ये बंदा लेके कहाँ से आ जाता है। मैं जब उनके सवालों के जवाब सुनता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ, यार ये बंदा वाकई बहुत हाई लेवल का पढ़ा लिखा बंदा है। और ऐसे ही इस सवाल का जवाब जो सही जिसे कहते हैं ना, अथेंटिक जवाब जिसे कहते हैं, ऐसा ही होता है। नहीं फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नंबर 1 पर तो एक PM होता ही होता है ना, प्राइम मिनिस्टर। अगर फॉरेन मिनिस्टर को भी देखा जाए तो वो भी एक कंट्री को रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो भी PM यार होता इसमें है। बाहर जो छवि बनती है किसकी वजह से बनती है? फॉरेन मिनिस्टर से बनती है। बिल्कुल। तो हमारा पाकिस्तान में देख लें, वो गधा पहले जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है वो वजीर खजाना पहले रहा है 60 डार, अब वो फिर उसके बाद वजीर दाखिला भी हो रहा है कुछ महीने, और अब वो बन चुका है वजीर फॉरेन मिनिस्टर है। तो ना उसको कुछ पता जो था ना इमरान खान के दौर में, शाह महमूद कुरैशी, वो फिर भी कुछ ठीक था, अच्छा था, लेकिन मैंने उसके अलावा कोई भी नहीं यार उसने भी कुर्बानियां काफी दी, अभी तक जेल में पड़ा है। हाँ वो तो भाई मंजा हुआ है कहने के, पहले उसने भी पार्टियां तब्दील की हैं, अब ठीक गया, आप देख गया, उसको पता चल गया। अच्छा मैं हमने कल देख रहे थे कि जो शेख रशीद है उसका कोई अता पता नहीं किधर वो गुम हो गया, उसको चित्रौल में पड़ी हुई है, वो पता नहीं कहाँ वो कहीं भाग गया। चलो खैर, डॉक्टर जयशंकर साहब इंडिया से पाकिस्तान जस्ट एस यू सबमिट आ रहे हैं, ना कोई पाकिस्तान के साथ बायलैटरल आई, मुझे नहीं लगता कोई बायलैटरल गुफ्तगू होगी, और ना कोई बायलैटरल होने वाले हैं, कोई सुधार आने वाली है, कुछ नहीं होगा, जस्ट वो आएंगे मीटिंग अटेंड करेंगे वापस आएंगे बस। चले ये भी ठीक है, ना करे काफी है, फिर भी पाकिस्तान के लिए ये काफी है। नहीं कोई काफी नहीं है, ना आता तो अपने घर में मरता, वहां पर भी कर सकता था कोई। यार ये को पाकिस्तान आप क्या उधर घंटा लेने गए थे मेरा? अच्छा किया था ना यार, आप इधर नहीं मार सकते थे, उधर क्या चाटने गए थे फिर मोदी के? देखें अपने उन्होंने बड़ा उधर आपने क्या मेरा लेने गए थे, लेने गए थे, फिर पहले में जाकर उसने क्या किया, इंडिया की टीम नहीं आई क्रिकेट, आप उधर क्या लेने गए थे? चित्र खाने गए थे या घंटा लेने? ये बड़ा है, ये घटियापन है, ये घटियापन है, आपकी तरफ को नहीं आता, आप चित्र भी समझ से मारता है ना हो, खुदा के लिए ना हो, फिर भी आप उधर कुत्तों की तरह नाक कटवा कर चले जाते हो, फिर ये घटियापन नहीं है और क्या है? ये अच्छा पान है, ये अलग पान है मेरा, जा पर तुम्हें पता ही कुछ नहीं से घटिया बेगैरती इंतहा की, जो एंड होता है ना बेगैरती का, इसे कहते हैं, ये एंड वो भी इधर आएगा वो बेगैरती के बुलाया गया है, एक ही पहले गए हो ना, पहले चाटा है मोदी का जाकर सारा कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक, सारे से लेकर पाँव तक सारा कुछ चाट कर आए हो ना, पहले उधर से डॉलर कमा कर लाई है ना तुम्हारी टीम, नहीं इंडिया की टीम आई, इंडिया की टीम बाहर खेली है, तुम पहले गए हो, पहले उधर पता क्या करवा कर आए हो, अब अगर वो आ रहे हैं तो इसमें वो बुलाया गया, फिर भी वो शंघाई
तंजीम के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे। तो ये कौन सा इंडिया के लिए गया था? क्या करने गया था इंडिया? फॉरेन मिनिस्टर क्या करने गया? पाकिस्तान टीम क्या करने गई थी? टीम खेलने गई थी। अलमीरा करने गई। उधर से टिकटें कहाँ से खाती किन का रही है? खाते किन का रही है? किन का खाती रही है? ये तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड नहीं होता, इंडिया मेजबान, इंडिया देता खाना। उनकी बिरयानी की तारीफें करते थे, हैदराबादी बिरयानी की तारीफें करते थे तुम्हारे प्लेयर। अच्छी बात है, खाकर उन्होंने छितर खाते हैं। वो कहते हैं ना हो, दफा हो जाओ, जान छोड़ो मारी, हम नहीं आएंगे। वो 3 दफा पाकिस्तान में इवेंट आया है, वो एक मरतबा भी नहीं आए। इतने जलील, इतने घटिया, इतने बेगैरत, इतने दल्ले हमारे, फिर डॉलर खाते मुंह उठाए, गांड मरवाने उधर चले गए हैं। बेगैरत इंसान अपनी एजुकेशन ही आप सब ऐसे बता रहे हैं कि मेरी कितना मेरे पास। और यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम इसको इज्जत कहते हो, इसको तुम बड़ापन कहते हो, इसको मेरा मैं कुछ और बोलूंगा। बड़ापन है। अच्छा। 4 मरतबा इवेंट हुए, 3-4 मरतबा वो नहीं इधर पाँव रखा। आप फिर कुत्तों की तरह राल टपकाते हुए पहुंच गए इंडिया में। डॉलर मिल रहे, हैदराबादी बिरयानी मिल रही है, इधर बिरयानी नहीं मिलती थी। लाने थे तुम्हारी, खाने पीने के लिए गए हो, ये इधर खाना नहीं था, इधर बिरयानी नहीं थी, क्या नहीं था इधर। ना खेलते, मर जाते, बंद कर देते पीसीबी। इंडिया की टीम के जो पिछले कह लें कि जो 90s की दहाई में आते रहे ना क्रिकेटर्स, तो तब तो दोनों आते जाते थे ना। अब तो इंडिया आती नहीं ना। जब वो पाकिस्तान में आते थे तो उनका मुझे नाम सवार का क्या उसका नाम है, एक क्रिकेटर का मुझे नाम कंफर्म उसका नहीं है। वो कह रहा था कि हम जहाँ लाहौर में गए ना वहाँ पर क्रिकेट खेली, तो मैंने जब वापसी पे आना था तो मुझे घर से कहा है कि यार जो है ना हमारे लिए कुछ चीजें लेकर। वो कहता मैं दुकान पर गया और मैंने 40 जूते वहां से लिए, शालें ली, चादरें ली। जब मैंने पैसे देने लगा तो उसमें मुझे पैसे। बात ये नहीं हो रही उसने क्या किया। बात ये हो रही है इंडिया जब आपके मुंह पर नहीं थूकता तो क्या लेने उधर जाते हो? वो नहीं थूकते ही नहीं आपको, इधर ना हो, कहता भी है ना हो, हमारी जान छोड़ दो, हम भी नहीं तुम्हारी तरफ जाते, तुम भी हमारी तरफ ना आओ, क्या लेने जाते हो? वो देखें क्रिकेट का हिस्सा, गेम का फिर हिस्सा। चलो वो गेम अब बेगारती है। और यार ये बेगारती है। क्या गेम सिखाती है? क्या आगे लेट जाओ उनको कहो जो हमारे साथ करना है कर लो। वो गेम ये गेम है। और गेम स्पिरिट जज्बात सिखाती है। जज्बा असल मेन चीज होती है जज्बा। गेम ये नहीं सिखाती सामने के सामने लेट जाओ, नंगे हो जो कहो जो मेरे साथ करना है। स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि एक कह रहा है कि मेरी कंट्री में ना हो, फिर हम नहीं आते, तुम भी ना हो, क्या लेने आते हो? फिर तुम चले जाते हो। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, डॉलरशिप है। डॉलर लेने जाते हो क्योंकि तुम्हारे पीसीबी के मुंह से राल आ रही कि इंडिया में इवेंट हो रहा है, जाओ डॉलर मिल जाए, खेलेंगे तो डॉलर आएंगे ना, नहीं खेलेंगे तो डॉलर कहां से आएंगे? बातें आ जाती हैं। सभी कंट्री खेलती हैं, फिर दूसरी कंट्री भी गई। ओ यार पाकिस्तान का और इंडिया का मामला, जब इंडिया नहीं आता यार तुम उधर क्या लेने जाते हो? मुझे ये समझो। इंडिया आता रहा पहले। तुम्हारे घर अगर बंदा तुम्हारे घर बंदा कोई नहीं आता, कहता हम तुम्हारे ऊपर थूकते ही नहीं है, फिर भी वो कहता तुम मेरे घर भी ना आना, तुम पर हम थूकते भी नहीं है, तो फिर भी अगर तुम चले जाते हो, सच बताना तुम जाओगे? पहली बात तुम उसके मुंह पर थूकोगे भी नहीं। अगर तुम्हारे में जरी सी भी गैरत हुई, अगर तुम गैरतमंद हुए, तो फिर अगर तुम चले जाते तो तुमसे बड़ा बेगैरत इंसान ही कोई नहीं। ये आपके सोचने का कह लें कि आपका माइंड है, लेकिन अगर फर्ज कर ले मैं वहां पर चला जाऊं, उसका दिल नरम हो जाएगा, उसके दिल में मेरे लिए अच्छाई पैदा हो जाएगी, अच्छी सोच तुम एक बंदवा कर उसके घर में फेंक कर उसके बच्चे मरवा रहे हो, उसकी औरतें मरवा रहे हो, उसके बूढ़े मरवा रहे हो, तुम उसके साथ बड़ा नरम करने चले हो। तो वो क्या करवा रहा है? वो कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या उसने किया? और यार बेगारती की में नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जो है बेगारती की इंतहाओं से भी गुजर गया। इंडिया ने सब कुछ करने पे मजबूर किया है, सिखाया इंडिया ने पाकिस्तान। इतनी बेगारती वो कहते हैं ना हो, फिर चले जाते हो, फिर बैग उठाते हो, पैक करते हो, चलो हैदराबाद बिरयानी खा लेंगे। फिर आप खाने की बात कर रहे हो, मैंने जब वो बताया है तो वो मुझे ये बता क्या लेने क्या जाते, जब वो खुद कहते हैं कि ना हो, क्या लेने जाते? कब उसने कहा ना हो? एक मर्तबा उसने कहा कि हाँ, कंट्री में ना हो। हाँ, कि किसने कहा? कितनी मर्तबा इंडियंस के जो आए हैं, जो ऑफिशियल्स की तरफ से भी आया, नहीं कोई आता ना है, हमने तो क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाना है, तो फिर क्या जो फिर वो पाकिस्तान में कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, जो करना है कर लो, फिर आप दुबई में करवा लेते, मार नहीं जाते? फिर नहीं, इंडिया ने कब कहा है ऑफिशियल पाकिस्तान को कि आप नहीं आना इंडिया में? ये ऑफिशियल क्या होती है? ये ऑफिशियल क्या होता है? मतलब उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से जब वो क्या है कि कोई आएगा खेल लेगा, नहीं आएगा, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसने आना वो खेले।
जिसने खेलना है। यार अपना दिमाग ना खराब है, मैं इससे गलत बोलना शुरू हो जाऊंगा। पहले इतने कौन सा कमीने सही बोल रहे घटिया दल्ले है ना, दगड़ दल्ले ये पाकिस्तानी राल, ये सारी कौम की जिन्हें की नीच हो गई है, नीच लेवल में चले गए, इतना नीच चले गए, इतना नीच चले गए। डॉलर आज ओहो, ये सही अंग्रेज ने कहा था, इनको डॉलर दे दो ये अपनी माँ बहन भी बेच देते, ये सच है, मैंने देखा है। धरती से बड़ी कोई माँ नहीं होती। माँ जो पेट में रख के 9 महीने पालती ना, असल धरती माँ होती है, जिससे अनाज खाते हैं, जिसकी पेट से हर अनाज उगता है, दूध तक उसके पेट से बनता है। गाय भैंस खाती है, दूध बनते हैं, फिर वो दूध बच्चा पीता है, जवान होता है, उसका पैदा किया हुआ अनाज। धरती से बड़ी कोई माँ नहीं होती। जिस धरती के तुम छितर मार कर जाते हो दूसरे, वो कहते हैं हम नहीं तुम्हारी धरती पर आएंगे, और तुम उनकी धरती पे फिर जाते हो। लानत है तुम्हारी क्रिकेट पर भी और तुम्हारी सोच पर भी, और ऐसे घटिया पन पर भी जो फिर कहते ये बड़ा पन है, ये बड़ा, और क्या ये बड़ा पन है कि सामने कह रहा है हम नहीं आएंगे, तुम आओ ना आओ मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बड़ा पन है? ये डॉलर पन है, डॉलर पन, डॉलरशिप है, ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है अपनी। अच्छा जरूरत हो तो गधे को भी बात बना लो, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है। इतने नीच हो गए पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान की टोटल, चले हमें किसी तरीके से हमें डॉलर मिल जाएंगे। ये डॉलरशिप है, ये बगैरती शिप है। डॉलर की बात है तो डॉलर देखें कि जब यूट्यूब पर हम काम करते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं तो डॉलर्स आते हैं, लेकिन इनको आर्मी ने रोक दिया। आर्मी को डॉलर्स की जरूरत नहीं थी, कितने व्यूज को कंट्रोल कर दिया है जो सिस्टम एक इररिलेवेंट बात कर देते हो। डॉलर आर्मी ने रोक दिया। हाँ आर्मी रोक दिया। और तुम्हारा जो नेट इतने दिन बंद रहा है, जो व्यूज कम हो गए हैं, वो ही मैं बात कर रहा हूँ। व्यूज ओ यार वो इसलिए कर रहे हैं कि जो बात सच हक की है वो लोगों तक ना पहुंचे। उनको डॉलर, वो डॉलर के लिए अपनी घट्टी भेज देते हैं, तुम डॉलर कहते हो। उन्होंने नहीं भरवाया, मुसलमान पाई 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 पाई, उस पाई पाई की बैंड बजवा दी है तुम्हारे पाकिस्तान ने, पाई पाई। हाँ तो इतने दोगले, इतने घटिया, डॉलर के लिए अपनी माँ बेच दी, धरती बेच दी, लोगों की माँ बहन की इतने नीलाम करवा दी, लोगों की बेटियां मरवा दी, बच्चे मरवा दे, मासूम बच्चे मरवा दे, और उनके जिनको हम भाई भाई बोलते हैं डॉलर के खातर जस्ट। हाँ तो वो एक न्यूज ने किया था, उसमें सारी आवाम ने नहीं कहा था क्या तुम्हारी पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट को कौन मानता है? अच्छा तुम्हारे पार्लियामेंट क्या, तुम साइन ना करो, हाथ कटवा दो, हाथ ना करो, मैं नहीं साइन करता। क्या तो रखते जूते की नोक हमारी पार्लियामेंट से जब घर से बहन बेटियों को उठा लेते हैं तो सब फिर कुछ करना। तो बात यही है ना, तो डॉलर है, सब कुछ डॉलर है उनके लिए बस। तो ये इंडियन में हमारी इतनी नीच को अवाम इतनी नीच हो चुकी है, हमारी अवाम इंडिविजुअल लेवल पर हमारा लो लेवल इतना हो चुका है कि हमें डॉलर की चमक आ जाए सही, हम अपना ईमान भी बेच देते हैं। और मैं इस लिहाज से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यूट्यूबर जो जब दीन पर बात आती है तो वो जो असल बात है वो दिल में रख लेते हैं, नहीं बोलते। मैंने देखा है, मैंने कई से बड़ी ऐसे रहमान भाई है जिसमें वो क्या नाम है, सादक भाई है, जिसमें मुजफ्फर भाई है। मुजफ्फर भाई तो मैं तो गधा बोलता हूँ उसको, जब भी दिन पर बात आती है यार डॉलर सब कुछ नहीं है, जहाँ सच की बात हो वहाँ करो। मैं करता हूँ, मैंने फलस्तीन हक पर था, सच पर था, मैंने इंडिया की वो इतना रगड़ा लगाया इंडिया को, और इसराइल को मैं कहता हूँ कोई भी नहीं लगा सकता। डॉलर नहीं सारा कुछ होता, हक सच भी, ये बात भी सच है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के इदारे इस नीच लेवल पर चले गए हैं, वो डॉलर के लिए कुछ भी करते हैं। हमारे क्रिकेट बोर्ड भी इस लेवल पर जा चुका है, तो कहीं से कोई खैरात आती है तो आने दो, जब तुम्हारी तरफ कोई नहीं आता यार खत्म कर दो, बोल गैरत दिखा दो, 2 की बजाय 1 रोटी खा लो, 1 वक्त खा लो, लेकिन गैरत से खाओ, मर ना जाओगे भूखे, मरते हो तो मर जाओगे मगर गैरत की मौत तो मरो, जी नहीं सकते तो। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप भी कुछ सिखाती है, स्पोर्ट भी कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्स क्या सिखाती है, मुझे याद ये बता क्या सिखाती है? स्पोर्ट्समैनशिप ये सिखाती है कि अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो अगर आप हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करें। जब आप खेल रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर, वो आपकी सलाहियत इंप्रूव करती हैं कि आपने सबसे पहले तो किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाना। स्पोर्ट्समैनशिप ये नहीं सिखाती कि भाई एक कंट्री आपको लान तान कर रहा है, आपको नहीं, आपकी तरफ नहीं खेलने आ रहा है, वो बेगैरती नहीं स्पोर्ट्समैन सिखाती, बल्कि सबसे गैरतमंद होते ही स्पोर्ट्समैन है। ये बेगैरती है, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, ये डॉलरशिप है। ये ज़हन में रखना, किसी से भी पूछ लेना, ये बेगैरती शिप है, स्पोर्ट्समैनशिप ये नहीं होती। स्पोर्ट्समैनशिप और चीजें होती हैं।
वो बल्कि खुद इतमादी सिखाते हैं। हम में तो खुद इतमादी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हमें यही इतमाद नहीं कि इंडिया हमारी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, हमारा पता नहीं चैंपियन ट्रॉफी होगी कि नहीं होगी, हमें तो इतमाद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ सिखाती है खुद इतमादी है स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्स ये चीज़ कि आपके अंदर कुछ है, जब आपके अंदर कुछ है अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, खत्म, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, बात खत्म। तो यही है, इंडिया को किसने तरह कहा है कि आप जो है वो आ जाएं एक मरतबा यार जब नहीं ना आते तो पाकिस्तान को डूब के मर जाना चाहिए। जब कोई एक साइड एवेन्यू रखते हैं, दुबई में रखते हैं और कहते हैं आना है आओ, नहीं है ना आओ, भाड़ में जाओ, बात खत्म। नहीं देखें ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। थोड़ा सा ये पाकिस्तान में अगर होती है ना चैंपियन ट्रॉफी होनी है 2025 में, यार अब का मैं नहीं पता वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बात की बहस है। जो पहले हो चुका है उसमें हमने बगावतीशिप दिखाई है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो ठीक, मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो ना आए, इसमें रोने पिटने वाली कोई तो वही तो बात नहीं। स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि वो लड़ा करवा लो, स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि चले जाओ तलवे चाट लो, नहीं, खुद तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है। हाँ, गेम के अंदर अपने आप को कंट्रोल में रखो, सिर्फ फोकस गेम पर रखो, आपके अंदर तुम्हारी पैर बढ़ाती है। चले खैर बात कहीं की कहीं निकल गई। हमारी ये चीज़ें, मुझे इन चीज़ों पर जब गलत बात को गलत रंग दिया जाता है उस पर फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार एक चीज़ सामने नज़र भी आ रही है, उसको फिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर कई बुराइयां छुपाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम ने तो यह बोला था इसलिए मुझे निकालो, हालांकि अपने अंदर कमियां होती हैं, अपने अंदर खामियां होती हैं, और ये अपनी हमारी अपनी खामी है, उसको हमने क्या रंग दे दिया स्पोर्ट्समैनशिप। ये हमारी बेहरती है। कौन सी कमी है हमारी कमी ये है कि इंडिया नहीं आता ना अगर हो जाता हमारे से चैंपियन ट्रॉफी करवाओ, नहीं होती भाड़ में जाए। इंडिया अगर आप जाते हो इंडिया फिर भी नहीं आता तो फिर लानत भेजो ऐसे क्रिकेट पर और ऐसे सारे मामलात पर। इतने भी गिरने की क्या जरूरत है कि यार तुम्हें सामने वाला इतना नीच समझ ले। चलो जी खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।